सोचिए, आप अमेरिका में रहते हो। रात के करीब 10 बजे आपका सर दर्द हो रहा है। ज्यादा नहीं, बस इतना कि नींद नहीं आ रही है। आप अपने बेडरूम से उठकर किचन की ओर जाते हो। किचन में जाते ही आप किचन कैबिनेट खोलते हो। वहां रखी रहती है एक कॉमन पेन किलर, वो मेडिसिन जो अमेरिका के हर घर में मिलती है। आप किचन कैबिनेट से एक कैप्सूल निकालते हो, उसे पानी के साथ लेते हो और सोचते हो बस 10 मिनट में तो रिलीफ मिल जाएगा। पर अगले 5 मिनट बाद आपकी सांस तेज हो जाती है, चेस्ट टाइट होने लगता है, आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है और आप जमीन पर गिर जाते हो। और इसकी वजह हार्ट अटैक नहीं है, पॉइजन अटैक भी नहीं है और ना ही कोई आपका दुश्मन है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक नॉर्मल क्राइम स्टोरी नहीं है। ये कहानी है मेडिसिन के जरिए किए गए त्यागों की, जिसने पूरी दुनिया के मेडिकल सिस्टम को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है ईयर 1982 की शिकागो टाइलेनॉल्स। 1982 का अमेरिका आज जैसा सिक्योर है, वैसा 1982 में नहीं था। उस वक्त लोग मेडिसिन पर अंधा विश्वास करते थे। कैप्सूल्स पर कोई सेफ्टी नहीं थी। बोतल्स बहुत ही आसानी से खुल जाती थी। स्टोर शेल्फ से बोतल उठाना और वापस रखना बहुत आसान था। 1970 से 1980 में अमेरिका के लोगों का सबसे ज्यादा भरोसेमंद पेन किलर था टाइलेनॉल। टाइलेनॉल कैप्सूल को अमेरिका का हर एक डॉक्टर रिकमेंड करता। पेरेंट्स अपने बच्चों को देते थे। टाइलेनॉल 1980s के अमेरिका के घरों में ऐसे रखी रहती थी जैसे हमारे यहाँ आज के समय में पैरासीटामोल रखी रहती है। लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मेडिसिन को हथियार बना सकता है, पर इसी भरोसे का फायदा उठाया गया। दिन आता है 29 सितंबर 1982, एक ऐसा दिन जिसे अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा। अमेरिका के शिकागो शहर में रहने वाला 27 साल का एडम को हल्का सा सर दर्द हुआ। एडम ने कैप्सूल ली और कुछ ही मिनट बाद वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। इमरजेंसी बुलाई गई, पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही एडम की डेथ हो चुकी। डॉक्टर कंफ्यूज थे, कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल रहा था। सबने सोचा शायद कोई रेयर मेडिकल रिएक्शन हो। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे जो हुआ, एडम की डेथ के बाद घर में शोक का माहौल था। एडम के भैया और भाभी सपोर्ट के लिए एडम के घर आए। उन दोनों ने भी किसी कारण वही टाइलेनॉल ली जो घर में रखी थी। कुछ ही देर बाद उन दोनों की भी डेथ हो गई। अब पुलिस अलर्ट हुई। अगले 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगहों पर लोग मरने लगे और सबसे खास बात, सबके मरने के सिम्टम ऑलमोस्ट सेम थे, क्योंकि इन सब ने भी टाइलेनॉल कैप्सूल ली थी। विक्टिम्स में एक एयरलाइन एम्प्लॉय था, एक यंग वुमेन थी, एक बूढ़ा आदमी था और एक 12 साल की बच्ची थी। और ऐसे ही टोटल 7 लोग मर चुके थे। और इसकी वजह सिर्फ एक पेन किलर थी। और इस वक्त पर जैसे ही लोगों को पता चलता है, रेडियो टेलीविजन के माध्यम से पूरे अमेरिका में भूचाल आ जाता है। 7 लोग मर चुके थे। इनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्पेशल टीम FBI और लोकल पुलिस को जिम्मा सौंपा गया। अथॉरिटीज ने पहले तो टाइलेनॉल कैप्सूल को लैब टेस्ट के लिए भेजा। लैब टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आई, उसने अमेरिका को ही नहीं सभी देशों को हिला कर रख दिया। कैप्सूल्स के अंदर जो निकला वो था पोटेशियम साइनाइड। और हाँ, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चलता है कि मेडिकल स्टोर से टाइलेनॉल बोतल उठाई, कैप्सूल खोले, उनमें साइनाइड भरा और बोतल वापस मेडिकल पर रख दी। इसका मतलब था विक्टिम कोई भी हो सकता है और अगली जान किसी की भी जा सकती है। इस केस के बाद लोग टाइलेनॉल कैप्सूल का नाम सुनते ही घबरा जाते थे। उस वक्त पर कंपनी के सेल्स 0 के करीब आ गए थे। तब सामने आई जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो टाइलेनॉल बनाती थी। कंपनी ने जो सामने आकर डिसीजन लिया था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस वक्त पर कंपनी ने जितनी भी टाइलेनॉल बोतल्स थी
उन सब बोतल्स को वापस कंपनी लाने का डिसीजन लिया और ये बोतल्स लगभग 31 मिलियन बोतल्स थी और इस डिसीजन से कंपनी को लगभग $100 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ और इस एक फैसले की वजह से कंपनी का ब्रांड ट्रस्ट पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और ब्रांड ट्रस्ट बढ़ने से कंपनी ने अपना लॉस्ट मार्केट वापस ले लिया। बिजनेस स्कूल में आज भी इसे बेस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट केस में पढ़ाया जाता है। और फिर आया मेडिकल इंडस्ट्रीज में टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग, सेफ्टी सील, ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन। आज जो मेडिसिन सेफ्टी तोड़कर आप खोलते हो वो सेफ्टी इसी केस का रिजल्ट है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंपनी को एक लेटर मिला। उस लेटर में लिखा था, अगर तुम चाहते हो कि जाए तो $1 मिलियन दो। पुलिस और FBI ने लेटर को ट्रेस किया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला लेटर भेजने वाले का नाम था जेम्स विलियम लीविस। पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट किया। उसके ऊपर पास्ट में भी कई एलिगेशन लगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी क्राइम करने का इंटेंट दिख रहा था पर डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं था। एविडेंस की कमी होने के कारण कोर्ट में कभी भी साइनाइड प्रूफ नहीं हो पाया। लेकिन लीविस सिर्फ एक्सटॉर्शन के केस में जेल गया। कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। पर असली सवाल क्या वही, इसका आज तक जवाब नहीं मिल पाया है। ये केस आज भी मिस्ट्री बना हुआ है क्योंकि ईयर 1982 में CCTV कैमरास भी नहीं थे और ना ही डिजिटल ट्रैकिंग थी और फोरेंसिक साइंस भी लिमिटेड थी। सिर्फ कुछ ही सबूत थे जो काफी नहीं थे। इसलिए शिकागो टाइलेनॉल मर्डर आज भी एक अनसोल्ड केस। इस केस से हमें समझ में आता है कभी कभी क्राइम का मोटिव समझ में आता है पर क्रिमिनल नहीं। ईयर 1982 के बाद मेडिकल इंडस्ट्री पूरी तरह बदल गई और उसके रूल्स भी स्ट्रिक्ट हो गए। साथ में ही पैकेजिंग सेफ हुई। पर ये सब चीजें 7 लोगों के मरने के बाद हुई। इसलिए जब भी आप एक सील्ड मेडिसिन खोलते हो तो याद रखिए ये सेफ्टी कोई फेवर नहीं, स्टोरी का लेसन।